नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भूगोल का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको भूगोल से संबंधित पहला वीडियो मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले आ जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। जब पृथ्वी से चलेंगे हम धरातल की तरफ, ये हमारी पृथ्वी हो जाती है और इसके जब हम धरातल की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपकी आ जाती है शियाल। शियाल जो है सबसे ऊपर आ जाएगी। शियाल का मतलब होता है SI और AL यानी एलुमिनियम, सिलिका और एलुमिनियम, ठीक है, ये इसका जो है हो जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी सीमा, ठीक है, सीमा हो जाती है जो आपकी सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिल जाएगी। और सबसे बाद में आ जाती है आपकी निफे, ठीक है, निफे हो जाती है, इसमें जो है आपको निखिल और फेरस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाता है आपका शियाल, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी सीमा और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है निफे। ऑप्शन नंबर यही दिया गया है यहाँ पर 2, 1 और 3, ये आपके हो जाते हैं करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया था सुएज के द्वारा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय पदार्थ है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला वो हो जाता है निखिल, ठीक है। ये सबसे जो है केंद्र में पाया जाता है आपका निखिल, जिसको निफे भी कहा जाता है, ठीक है। निफे यानी निखिल और फेरस। स्थलमंडल का तात्पर्य है, तो स्थलमंडल हो जाता है पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी है, ये पृथ्वी हो जाती है, इसके जो ऊपर का जो आवरण है, जो पपड़ी होती है, इसको कहा जाएगा स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण एक बिंदु कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है, ठीक है। ये जो है अक्षांश भूपृष्ठ है, ध्रुवों से मापी जाएगी। स्थलमंडल की जो मोटाई है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। जो स्थलमंडल हो जाता है उसकी जो मोटाई है वो मापी गई है आपकी 100 किलोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। किस परत को बेरिम स्फीयर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिमफियर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर जो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर जो है ये हो जाती है, ठीक है। ये जो है तापमान की जो है वृद्धि दर है वो जो है हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश पर ये सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद हमारे जो दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देख लेने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और इस जो ये हमारी सीरीज चल रही है इसमें हमने आपको देने हैं लगभग 25,000 के आसपास क्वेश्चन आपको इस पूरी सीरीज में मिलने वाले हैं। विश्व में महाद्वीपों की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है थी। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है वो हो जाती है 7। कौन कौन से महाद्वीप हो जाते हैं ये आपको देख लेने हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है एशिया महाद्वीप। इसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका जो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका से आपका आ जाएगा दक्षिण अमेरिका और इसके बाद आपका आ जाता है अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक के बाद आपका यूरोप आ जाएगा और सबसे छोटा जो होता है आपका वो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कुछ इस तरह से जो आप इसका मैप बना सकते हैं और ऐसे ही आपको ये याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा दिखाया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा हमने आपको अभी बताया ये एशिया महाद्वीप हो जाता है सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये माना जाता है यूरोप को, ठीक है। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाएगा। किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका को जाना जाता है महाद्वीप के नाम से। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एशिया को, ऑप्शन नंबर। तो महाद्वीपों का जो महाद्वीप है ये एशिया को कहा जाएगा। इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं तो ये आप देख सकते हैं।
यूपी आरओ की परीक्षा में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार हो जाता है सबसे बड़ा, तो ये हो जाता है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका हो जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। एशिया इससे बड़ा है, लेकिन एशिया जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है, वरना आप एशिया को ही ढूंढते रह जाओगे और आंसर जो है इसका कुछ और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाएगा, ये आपको बताना है। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का जो महाद्वीप है वो कहा जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपका वनडे एग्जाम में भी देखने को आपको मिल जाएगा। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एशिया को। ठीक है, एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाएगा। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से जाना जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ये सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में, चाहे आप टीचर की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये सभी में जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूरोप को। मानव का घर यूरोप को कहा जाएगा। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान के लिए जो समर्पित है वो हो जाता है अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ पर जो है शोध केंद्र बनाए गए हैं सभी देशों के द्वारा। किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप जिसको कहा जाएगा, तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। ठीक है, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एशिया को। भविष्य का जो भंडार गृह है वो एशिया को ही माना जाता है। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में देखने को आपको मिल जाएगा। ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। तो चाहे आप उत्तर की बात करेंगे वहाँ भी देखने को मिल जाएगा, पश्चिम में भी देखने को मिल जाएगा, और आपका पूर्वी में भी देखने को मिल जाएगा, और पश्चिम में भी देखने को मिल जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी में जो इसका विस्तार है, तो ये हो जाता है आपका अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, तो जो नीचे की तरफ दिया गया आपका पृथ्वी में, ये हिमाच्छादित हो जाता है, उसका नाम है अंटार्कटिका। यहाँ से आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है। पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज जो है प्रस्तुत करते हैं, तो ये करते हैं आपके यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है एक दूसरे को उल्टा पुल्टा कर देंगे, तो ये जो है इनका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार की है, तो ये हो जाती है अंटार्कटिका की। ठीक है, अंटार्कटिका की जो रचना है वो अंग्रेजी के एस आकार की हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती है, तो ये भी आपका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ये कुछ अफ्रीका इस तरह से हो जाता है, और यहाँ से सबसे पहले कर्क रेखा गुजर जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी भूमध्य रेखा, और फिर आपकी गुजर जाएगी मकर रेखा। ठीक है, इस तरह से जो है तीनों रेखाएं आपकी यहाँ से गुजरती देखने को आपको मिल जाएंगी। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे की तरफ है, तो ज्वालामुखी ये ऊपर की तरफ आपको निकलेंगे। ठीक है, इनकी जो पृथ्वी है इसकी जो गैस है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो यहाँ उसकी जो गैस कैसे निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित हो जाती है अफ्रीका में। सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका में स्थित हो जाएगी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो उत्तर अमेरिका में है ये हो जाती है माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले हो जाती है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो ये हो जाता है माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये हो जाता है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का हो जाता है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है आपको, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट विंसअप मैसिव हो जाता है विंसन मैसिव। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये माना जाता है। एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में सागरमाथा के नाम से इसको जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च
जो पर्वत शिखर है वो हो जाता है माउंट एलब्रूस। ठीक है, ये हो जाता है यूरोप का पर्वत शिखर सबसे ऊंचा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो हो जाता है माउंट कोइस्क्यो। ठीक है, माउंट कोइस्क्यो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं पहले भी और अब भी पूछे जाने की संभावना है। सर्वाधिक देशों वाला जो समूह है वो महाद्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है ये अफ्रीका ही माना जाएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में केवल हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो ये यूरोप हो जाता है, मरुस्थल विहीन इसको माना जाता है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में कोई भी सरीसृप नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है केवल बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिल जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हो जाता है कैप अगुल्हास। ठीक है, ये हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कैप अगुल्हास। विश्व में मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस महाद्वीप में है? तो ये हो जाता है आपका यूरोप में। सर्वाधिक विस्तार आपको पाया जाएगा महाद्वीप में देखने को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका को जो है पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय पारिस्थिति का जो सर्वाधिक विस्तार हो किस महाद्वीप में पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है आपका अफ्रीका में। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्गों का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो हुआ है यूरोप में। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो ये हो जाता है पुत्राजाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। दक्षिण गंगोत्री ये स्थित हो जाती है आपकी अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में जो है सभी देशों के जो है वहाँ पर सैटेलाइट जो क्षेत्र जो है वो बनाए गए हैं, और ये दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी भारत की। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये हो जाता है आपका अफ्रीका में। ओजोन क्षेत्र का जो निर्माण है वो सर्वाधिक होता है, तो वो होता है आपका अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक निर्माण हो रहा है ओजोन क्षेत्र का। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो जाते हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो विवर्तनीय क्रिया के कारण ये अलग हुए हैं। दुनिया का नवीनतम देश तो ये माना जाएगा दक्षिण सूडान गणतंत्र को दुनिया का नवीनतम देश ये माना जाएगा। क्वेश्चन हो जाता है द सन सिटी अवस्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित हो जाती है द सन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ये हो जाता है इसका सही क्रम। ये जो है ऑप्शन में दिए गए थे आपको। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पर दे दिया गया है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है ये बेसाल्ट चट्टानों से। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में विभिन्न परतों का जो सही क्रम है वो हो जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, ये हो जाता है इसका सही क्रम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के जो कोर है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा और निकिल की, यानी निफे की जो है ये हो जाता है निकिल और फेरस, ये हो जाता है आपका लोहा और निकिल, इसकी जो है प्रधानता हो जाएगी आपकी पृथ्वी की कोर में। अगला क्वेश्चन है जो स्थलमंडल है लिथोस्फीयर उसमें जो है सम्मिलित है, तो ऊपरी भूपटल उसमें सम्मिलित हो जाएगा, निचली भूपटल सम्मिलित हो जाएगा और मेंटल का जो ठोस ऊपरी भाग है वो भी सम्मिलित हो जाता है आपका स्थल मंडल में। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता हो जाती है मेंटल में। मेंटल होती है जो सबसे ऊपरी परत हो जाएगी आपकी स्थल मंडल की। अगला क्वेश्चन है मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की हो जाएगी। देशांतरीय दूरी जो है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो 1 घंटे में आपकी हो जाती है ये 15 डिग्री। ठीक है, देशांतरीय दूरी होती है और 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। पृथ्वी ग्रह की संरचना के जो प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड किससे बना है? तो जो क्रोड बना है वो बना है आपका लोह से। वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो ये क्रिया का परिणाम हो जाता है पर्वत निर्माण कार्य का, बल का। ठीक है, और चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको कराएंगे टॉपिक नंबर 3 अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कल चलेगा। ठीक है, आपको जो है हमारे चैनल पर बने रहना है इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।